नेक्स्ट देखो, मिक्स टाइप की जैसे हमने बात की, मिक्स टाइप प्रॉब्लम्स में क्या है, जैसे अगर तुम क्वेश्चंस के अंदर देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर मॉड के साथ साथ अदर कंडीशंस भी इंक्लूडेड, जैसे मॉडुलस कंडीशन भी है और अगर पावर में भी इनइक्वलिटीज हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उसे समझना है, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम तुम देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, 4/1 माइनस एक्स प्लस 2/1 माइनस एक्स, ठीक है। तो यानी कि सिंपल इनइक्वलिटी है, लेकिन इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, हम इन दोनों को में एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेने से तुम पहले चाहो तो वेरिएबल को पॉजिटिव बना सकते हो, क्योंकि वो तो हमें वैसे भी करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो मैं इसको लिख लेता हूँ 4/x+1 माइनस बाहर निकाल के 2/x-1 और -1 लेस देन 0, समझी बात, ठीक है। ये जो साइन था यहाँ से माइनस बाहर निकाल के हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब देखो एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या बनेगा, x+1 x-1, ये एलसीएम आएगा, ठीक है। तो x+1 के साथ यहाँ देखो 4 × x-1, यहाँ कितना आ जाएगा 2 × x+1 माइनस x+1 x-1 लेस देन 0, बोलो क्लियर इतनी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ आएगा 4x -4 -2x -2 माइनस, देखो ये हो जाएगा a + b a - b यानी कि a² - b², यानी कंडीशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, x² -1 बनेगा और -1 होने की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये -n मल्टीप्लाई हो दो और अपॉन में क्या आएगा हमारे लिए x² -1 लेस देन 0, क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो x वाले टर्म को अलग कर लेते हैं और x वाले टर्म्स को रखते हैं साथ में, देखो कितना बनेगा 4x - 2x कितना हुआ -2 + 2x -4 -2 -6 + 1 -5 और -x² डिवाइडेड बाय x² -1 लेस देन 0, क्लियर इतनी बात, ठीक है। आगे देखो यहाँ न्यूमरेटर के अंदर जो लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव हो रहा है, तो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस साइन बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो x² - 2x + 5 डिवाइडेड बाय x² -1 ग्रेटर देन 0, बोलो क्लियर इतनी बात। यहां तक पहुंचने के बाद अब हमारा काम क्या होता है, हमें फैक्टराइज करना होता है। देखो डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाएगा, डिनोमिनेटर से हमारे पास क्या आते हैं, पोल्स आते हैं, न्यूमरेटर से हमारे पास क्या आएंगे, जीरोज आएंगे। अब न्यूमरेटर से हमारे पास जीरोज लाने के लिए हम क्या चेक करें, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हम सोचते हैं तो फैक्टराइजेशन इसका दिखाई नहीं दे रहा कि डायरेक्टली हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेंगे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं चेक करता हूँ, डिस्क्रिमिनेंट कितना बनेगा, देखो इसका -2 यानी कितना हो जाएगा 4 - 4 × 5 20 विच इज लेस देन 0, यानी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और अगर वो नेगेटिव होता है तो हम क्या कहते हैं, नो रियल रूट एग्जिस्ट। और नो रियल रूट एग्जिस्ट यानी कि क्या हो जाएगा, इसका जो कर्व बनेगा वो ना तो x को टच करेगा ना ही उसको कट करेगा, और जब टच और कट दोनों ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, हमारे पास x की कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही है जो y=0 कर दे, ठीक है। और क्या कहा था हमने कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक के लीडिंग कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करेगा वैल्यू कैसी रहेगी। अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव है, लीडिंग कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव तो ऑलवेज वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया तो ये वैल्यू ऑलवेज कैसी रह जाएगी, यानी कि जो क्वाड्रेटिक है ऊपर वाली वो वैल्यू ऑलवेज कैसे रह जाएगी, पॉजिटिव। अब ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर कोई पार्ट कंप्लीटली पॉजिटिव है तो उसका रोल इनइक्वालिटी में खत्म हो जाता है ना, क्योंकि उस पर डिपेंडेंसी नहीं है कोई। तो यानी कि अब इस पूरे सिस्टम का पॉजिटिव या नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करेगा, केवल डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये तो हमने कह दिया पॉजिटिव है पूरा का पूरा कंप्लीट, और जब ये पॉजिटिव है तो इस पर डिपेंडेंसी आ जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ, इसकी कोई रियल रूट आ नहीं रहे हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी कि x² + 2x -5 डिवाइडेड बाय x+1 और x -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब इससे हमारे पास कोई पॉइंट आया नहीं है, -2x + 5 न्यूमरेटर से हमारे पास कोई पॉइंट आया नहीं है, डिनोमिनेटर से पॉइंट आया, उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो क्या क्या आएगा, -1 1 प्लस प्लस, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है तो सोचने की जरूरत है ही नहीं कि पॉइंट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, यानी कि इस पोर्शन के अंदर ये जो कंडीशन है हमारी सेटिस्फाई होगी, यानी कि -∞ से लेकर -1 to 1 to ∞ में, ठीक है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं,
देखो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी किया है हमने, क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक कौन सी है, मॉडुलस में है। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जैसा ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे लिए, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो इसको आगे सिंप्लीफाई अगर मैं करने जाता हूँ तो y कंसीडर करके सिंप्लीफाई किया था हमने, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y प्लस 3 एंड y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब दो पॉइंट हमारे पास में आ रहे हैं तो उन्हें क्या करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। देखो एक पॉइंट -3 दूसरा पॉइंट 4 है, प्लस माइनस और प्लस। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो जब सॉल्यूशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू रिक्वायर्ड है तो यानी कि पॉजिटिव पोर्शन है और पॉइंट भी इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू -∞ टू -3 क्लोज यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब हम y के पास जाते हैं तो भाई y तो क्या था, मॉड ऑफ x था, और जब y मॉड ऑफ x था तो मैंने यहाँ मॉड ऑफ x जैसे ही लिखा तो मुझे ध्यान आया कि मॉड की वैल्यू तो कभी नेगेटिव होती नहीं है। तो जो नेगेटिव इंटरवल हमारे पास में आ रहा है वो तो हमें बेवकूफ़ बनाया गया है इसका मतलब, तो वो पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ x एक्चुअल बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका क्या है भाई, ये पॉजिटिव इंटरवल आ रहा है तो इसी ये जो वैल्यूज है इस मॉड ऑफ x की वैल्यू 4 से लेकर इन्फिनिटी कहाँ रहेगी, 4 से लेकर इन्फिनिटी बीच में भी रहेगी और इसी के नेगेटिव पोर्शन में भी रहेगी। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गई बात, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। इनइक्वालिटी न्यू चैप्टर है, मतलब एक तरीके से आपके लिए फ्रेश टॉपिक है, क्योंकि इसका लिंक जो है वो न तो आपको 9th क्लास में मिलता है और ना ही इसको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। आईसीएसई बोर्ड और इन बुक्स में तो फिर भी आप देखने को मिलेगा ये टॉपिक, लेकिन सीबीएसई के अंदर ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपके लिए फ्रेश टॉपिक है, तो आप आराम से इस पर टाइम यूटिलाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितने क्वेश्चन वीडियो में सॉल्व कराऊँ वो सारे खुद से आप एक बार सॉल्व कीजिए, प्लस मैं असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट का ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसा मुझे लग रहा है कि वो प्रॉपरली स्टडी नहीं कर रहे हैं और प्रॉपरली नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस बच्चे डाउट पूछते हैं, उसके अलावा कोई डाउट नहीं पूछा जा रहा है असाइनमेंट के अंदर से भी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज़ को, सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। वापस टाइम नहीं आएगा, टॉपिक एक बार निकल जाएगा फिर से आपको इसको पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रॉपरली टाइम देकर आप इसको पढ़िए और सब्जेक्ट को भी स्ट्रांग बनाइए। जितना स्ट्रांग होगा सब्जेक्ट आपका उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर x⁴ माइनस 5x² प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है हमें, बाय क्वाड्रेटिक दिखाई दे रही है, x⁴ प्लस माइनस 5x² प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। देखो अब अगर इसमें देखें बाय क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं कि मैंने x² को y की तरह ट्रीट किया, तो y² माइनस 5y प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो फैक्टराइज करने के बाद जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा, y माइनस 4 y माइनस 1 लेस देन 0, ऐसा दिखाई देगा मुझे। तो यानी कि यहाँ से जब मैं देखूंगा तो y लाइज बिटवीन 1 to 4, ऊपर इंटरवल है तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। यानी कि जो y की वैल्यूज है वो 1 से लेकर 4 के बीच में लाई करिए, और y की वैल्यू 1 से 4 के बीच में y फाइंड करना था क्या हमको, हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो x फाइंड करना है। और जब x फाइंड करना है तो जो y हमने लिया है वो वैल्यू हम वापस से पुट करते हैं, तो क्या दिखाई देगा, x² जो है 1 से लेकर 4 के बीच में लाई करता है। अब x² की बात करें या मॉड की बात करें, आपको बात समझ में आएगी, बात एक ही हो रही है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इन दोनों कंडीशंस को अलग सेपरेटली सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, x² इज लेस देन 4 और x² इज ग्रेटर देन 1, ये दो इनइक्वालिटी दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। और जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो क्या दिखाई देगा, -4 से लेकर 4 का सॉल्यूशन दिखाई देगा, और जब इसके पास जाऊं तो क्या दिखाई देगा मुझे, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। बोलो समझ में आई कि नहीं यही बात, ठीक है ना। सिंपल से ये कंडीशन हम इनइक्वालिटी सॉल्व करके आ चुके हैं। तो जब मैं कंबाइंड फॉर्म इसकी लिखने जाऊंगा तो भाई सीधा सीधा मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि x बिलोंग्स टू -4 टू -1, दोनों में ओपन है, यूनियन 1 to 4, बोलो उसके नेगेटिव से लेकर उसके पॉजिटिव, यानी कि ये जो क्वांटिटीज है, अच्छा स्क्वायर रूट नहीं किया हमने तो ये स्क्वायर रूट कर देते हैं तो 2 और इधर भी आ जाएगा 2, ठीक है। तो -2 से लेकर -1 और 1 से लेकर 2, बस मॉड में और इसमें क्या डिफरेंस आया, सिर्फ हमने इसका मॉड स्क्वायर रूट किया है
तो 4 की जगह 2 आ गया और 1 की जगह तो 1 रहने वाला है, तो -1, -2 से -1 और 1 to 2, ठीक है। तो जब इसका सॉल्यूशन लिखते हो तो देखो ऐसा लिखोगे ना, x बिलोंग्स टू -2 to 2, और इसका लिखते हो तो कैसा लिखते हैं, x बिलोंग्स टू -∞t टू -1 यूनियन 1 to ∞, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और जब इन दोनों का कॉमन पार्ट निकाल के लाओगे तो क्या दिखाई देगा, -2 से लेकर -1 और 1 से लेकर 2, देखो यही लिखा हुआ है सॉल्यूशन, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद मिसलेनियस टाइप में ही आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या दिखाई दे रहा है, 3 फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक जो फैक्टर है वो क्या हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो लीनियर और नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स के अंदर देखो, अब इसका फैक्टराइजेशन और तो पॉसिबल है नहीं, है ना। तो हम सबसे पहला काम जो करते हैं, देखो इसके बारे में मैंने थोड़ा बताया भी था आपको, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करवा देता हूँ। देखो सबसे पहला काम हमें करना है कि जो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं उन सारे पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर में लाइन पर, नंबर लाइन पर प्लॉट करो, ठीक है। तो क्या आएगा, सबसे पहला -4 होगा सबसे छोटा, फिर -1 एंड देन 1, ठीक है। अब उसके बाद हमें राइट हैंड साइड से, मोस्ट राइट हैंड साइड जो है वो तो प्लस लेना ही हमको, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से प्लस साइन अप्लाई करना है, तो राइट हैंड साइड को प्लस किया, अब 1 नंबर आया, तो 1 ये जो नंबर मिला हमें, यानी कि x की वैल्यू जो 1 मिली वो कौन से फैक्टर से मिली, इस फैक्टर से मिली कि नहीं मिली, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है इसकी पावर हमें चेक करनी है कि पावर इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन है तो इसका रोल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा तो उस केस में वो उसका इन्वॉल्वमेंट है नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव होने में, सिर्फ और सिर्फ कहाँ डिटरमाइन करेंगे उसको, 0 होगा तभी, ठीक है। तो अब ये इसका रोल, अगर हम यहाँ आते हैं तो पावर कैसे होगी, ऑड होगी, तो जब ऑड है तो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी देगा। तो हमें जब पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करना है, याद बताया था ना कि जो साइन इधर से आएगा वही साइन आगे पास कर देना है, ठीक है। लेकिन जब पावर ऑड है तो इधर से जो साइन आएगा वो चेंज होगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस बनेगा, ठीक है। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1 के पास आते हैं, -1 यहाँ से आया, पावर ऑड है प्लस हो जाएगा, फिर -4 पे आते पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस जैसे हम लगाते हैं वैसा ही साइन यहाँ पे बना। इन केस अगर किसी की पावर 2 होती तो फिर हम वहाँ पे साइन को चेंज नहीं करते, ठीक है। तो अभी आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, देखो हमें सॉल्यूशन कैसे चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स यानी कि पॉजिटिव पोर्शन ये रहा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू -4 to -1 इक्वल्स टू है तो क्लोज इंटरवल आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो आपको वही करना है, जितने पॉइंट है सबको पॉइंट को प्लॉट करो नंबर लाइन पे डायरेक्टली, ठीक है ना। तो पॉइंट क्या क्या है, देखो एक तो 1 आएगा, -2 आएगा और -4 आएगा, तो -4 -2 एंड 1, ठीक है। ये नंबर लाइन प्लॉट कर दिया हमने। अब वही काम, राइट हैंड साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा जब तक लीडिंग कोएफिशिएंट यानी कि हाईएस्ट पावर यानी किसी भी x का के आगे नेगेटिव साइन नहीं है तब तक, ठीक है ना। तो देखो पॉजिटिव आ गया वहां पे। अब सेकंड पॉइंट लेते हैं हम किसको, अब राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव हो गया, अब आते हैं 1 के ऊपर। तो 1 कहाँ से मिला हमें, 1 मिला यहाँ से, और 1 जिसके पास है उसके पास लगा हुआ है मॉड, और मॉड का मीनिंग क्या हुआ, ऑलवेज पॉजिटिव। अब जब कोई क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसका तो रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि उसका नेगेटिव बनाने में और पॉजिटिव बनाने में कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव हो गया, एक तरीके से हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, जस्ट उसका रोल कहाँ रहेगा, उसका 0 होने पर रहेगा, यानी कि ये जो सिस्टम है इसकी वजह से 0 हो सकता है, ठीक है, और पॉजिटिव तो है ही इसकी वजह से, तो ये मैंने पॉइंट को इंक्लूड कर दिया। तो जब ये पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, ये पावर मॉड जो है वो पावर इवन की तरह ही ट्रीट होगा, ठीक है ना। तो जो साइन इधर था वही साइन इधर पास हो जाएगा, क्लियर। -2 पर आओ, -2 कहाँ है, देखो यहाँ पे ये रहा -2 के ऊपर पावर क्या है, -2 के ऊपर पावर है 1 पावर यानी कि पावर है ऑड है तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, जो इधर से आया था वो साइन इधर आके चेंज हो जाएगा, ठीक है। और +2 भी इंक्लूड हो सकता, -2 भी इंक्लूड हो जाएगा। x+4 के पास पहुंचते हैं तो x+4 की पावर कितनी है, 2, पावर 2 है, तो जो साइन इधर था वही साइन इधर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है बात। इसी चीज़ को समझाने के लिए मैंने दूसरा तरीका बताया था तुम्हें कि भाई अगर मान लो जो क्वांटिटीज हमें पता है पॉजिटिव है उनका रोल खत्म करते हैं अगर हम, यानी कि ये पार्ट को और ये पार्ट को थोड़ी देर के लिए अगर हम हाइड कर देते हैं तो ना तो ये नंबर रहेगा और ना ही ये नंबर रहेगा, ऐसा ही होगा ना। और जब ये दोनों नंबर्स नहीं रहेंगे तो हमारा जो साइन मेजरमेंट है वो क्या कहता है कि राइट हैंड साइड से प्लस माइनस साइन अप्लाई करते जाओ, और पॉइंट सिंगल पॉइंट आएगा क्या, -2 पॉइंट आएगा, और जब सिंगल -2 पॉइंट आ रहा है तो राइट ये वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, वही तो बन रहा है ये भी, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि पॉइंट है इसलिए हम इसको इस पार्ट वाइज देखते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मिस ना हो जाए, ठीक है।
तो अब देखो जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो कैसा लिखूंगा, x बिलोंग्स टू सॉल्यूशन रिक्वायर्ड इज नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ लगाया हमने, देखो ये रहा पूरा नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पोर्शन के अंदर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक पूरा नेगेटिव है, क्लोज कर दिया हमने। ये -4 इसमें आ गया कि नहीं आ गया, -4 इसमें आ गया, -2 इसमें आया कि नहीं आया, आ गया। ये 1 भी हमें इंक्लूड करना है क्योंकि हमने इस पर डार्क किया हुआ है, इस 1 के ऊपर भी तो वैल्यू 0 हो जाएगी ना ये, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है। और जब 0 हो जाएगी तो ये पॉइंट जो छूट गया हमारा, इसे एडिशनल कर इंक्लूड कर देते हैं, यूनियन सेट ऑफ वन एलिमेंट इज 1। बोलो क्लियर होगी कि नहीं होगी बात, ठीक है। छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रख के चलना है, बस कभी भी मिस्टेक नहीं होगी इनिक्वलिटी के अंदर, ठीक है। और इनिक्वलिटी बेस्ड जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन ये जो रिक्वायरमेंट आपकी आएगी क्वेश्चंस के अंदर आएगी, जैसे जब आप फाइनल स्टेप्स के अंदर होंगे तो उस केस में जरूरत पड़ेगी, डोमेन फाइंड कर रहे होंगे तब इसकी रिक्वायरमेंट आएगी, रेंज फाइंड कर रहे होंगे तब इसकी रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है ना। और कई अच्छे टाइप के क्वेश्चन जब इनिक्वलिटी बेस्ड बनेंगे तो वहाँ भी इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसलिए इनिक्वलिटी एक तरीके का फंडामेंटल है और ये फंडामेंटल हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मैं यही कहूँगा इनिक्वेशन जितना स्ट्रांग रहेगा आपका उतना ही अच्छा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में x² x - 2 2x + 1 एंड मॉड ऑफ x - 3, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया आपको, सीधे सीधे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हाँ, किसी एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा हो तो पहले फैक्टराइजेशन कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो सबसे ग्रेटर पॉइंट कितना हो गया, 3 हो गया सबसे ग्रेटर पॉइंट, देन उसके बाद 2, देन फिर 0, लास्ट पॉइंट है हमारा -1/2, ठीक है। ये हो गए 4 पॉइंट्स, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद सबसे राइट हैंड साइड जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सबसे पहले तो ये लगा देना। उसके बाद 3 पर आए हम, तो 3 देखो कहाँ पर है, 3 जो है वो मॉड के साथ में है, यानी कि जो 3 वैल्यू हमें मिली है वो मॉड ऑफ x - 3 की वजह से मिली है। और जब मॉड है तो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो जो साइन इधर था वही साइन इधर आ जाएगा, यानी कि प्लस, ठीक है। अब क्योंकि हमें इक्वल्स टू के बारे में बात करनी है तो पॉइंट इंक्लूड होगा, समझा की बात। आगे बढ़ते हैं, 2 पे आते हैं। 2 देखो कहाँ पर है, 2 ये रहा। 2 की पावर कैसी है, ऑड पावर है, तो जो साइन आ रहा था उसका अपोजिट यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। फिर 0 पे आओ, 0 पे देखोगे तो क्या है, यानी कि x² की वजह से 0 आया ना, तो उसके पावर कैसी है, पावर इवन है। पावर इवन है तो जो साइन इधर था वही साइन इधर आएगा, यानी कि माइनस था तो इधर भी माइनस आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि पावर इवन होने प्लस साइन ही आएगा, जो साइन इधर से आ रहा है वही साइन आपको पास करना है, ठीक है। 2 भी इंक्लूड हो सकता है और 0 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। आगे आते हैं -1 के पास, -1/2 के पास। जब -1/2 के पास आता है तो उसके पास भी पावर कितनी है, 1, यानी कि ऑड। ऑड है तो जो साइन इधर से आएगा उसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। समझा की बात, किस तरीके से साइन लगाना है आपको, ठीक है। अब ये साइन लगाने के बाद हमें चेक करना है कि हमें सॉल्यूशन कौन सी डिमांड की गई है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन कहाँ कहाँ अप्लाई किया, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हुआ और ये वाला पोर्शन ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो -∞ टू -1/2, 1/2 इंक्लूड करना है हमको, 1/2, ठीक है। x बिलोंग्स टू यूनियन, देन उसके बाद अब देखो 2 से 3 लिखे फिर 3 से इन्फिनिटी लेके, या फिर साथ में 2 से लेकर इन्फिनिटी लिखते हैं, बात एक ही है क्योंकि 3 भी इंक्लूड है और ये पूरा पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है ना। तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक मैंने कंटिन्यूस सेट में बना दिया, ठीक है। कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये 0 जो है वो 0 हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, जो हमें रिक्वायर्ड है। तो ये जो पॉइंट जो छूट गया नेगेटिव होने की वजह से वो हम इंक्लूड एडिशनल में कर देंगे, तो -0 यूनियन 0, ठीक है। समझो बात, इस तरीके से हमें सॉल्यूशंस बनाने हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट बनाओ। जो पॉइंट्स है पॉइंट को नंबर लाइन प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद चेक करो कौन से इंटरवल में किस पार्ट में पॉजिटिव रहेगा, किस पार्ट में नेगेटिव रहेगा, और सॉल्यूशन लिखो। देखो सबसे पहले हम जो पॉइंट्स हमारे पास में उन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो देखो सबसे पहला ग्रेटर पॉइंट, सबसे ग्रेटेस्ट पॉइंट कौन सा है, 4, फिर देन 3 के बाद 2 और 2 के बाद -1, ठीक है। टोटल हमारे पास 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, राइट। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव साइन आएगा, देन उसके बाद 4 कहाँ से मिला, डिनोमीटर से। डिनोमीटर में अगर हम देखेंगे तो पॉइंट क्या हो रहा है, पावर 1 है, पावर 1 है यानी कि ऑड है। ऑड है तो साइन चेंज होगा, जो इधर से आ रहा है उसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट कर दिया, माइनस कर दिया। 4 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखो इक्वल्स टू है तो हमें बात चेक करनी है, और
डिनोमीटर वाला पॉइंट कभी भी 0 प्रोवाइड नहीं करा सकता, तो ये ओपन रह जाएगा हमारे लिए। 3 के पास आओ, 3 पे आते पावर कैसी है, ऑड, पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। फिर 2 पे आते हैं, 2 के पास पावर कैसी है, इवन, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ये 3 इंक्लूड हो सकता है और 2 भी इंक्लूड हो सकता है। देन आते हैं -1 के पास, -1 में पहुंचते तो क्या है, मॉड है, और जब मॉड है तो मॉड साइन चेंज करेगा क्या, मॉड साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो जो साइन था वही साइन पास करेगा आगे, लेकिन -1 के ऊपर वो 0 वैल्यू प्रोवाइड करता है तो वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है कैसा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू। तो ग्रेटर देन कहाँ साइन लगाया, देखो ये सब जगह पॉजिटिव ही है और इधर ही पॉजिटिव है, तो यानी केवल और केवल इस पार्ट के अंदर ही नेगेटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो कंटिन्यूअस सेट बनाना है, तो ये 2 भी आ गया, -1 भी आ गया। मान लो अगर ये इक्वल टू साइन नहीं होता तो उस केस में इन पॉइंट को हम एक्सक्लूड करते हैं, लेकिन अभी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो सॉल्यूशन कैसा लिखेंगे, -∞ टू 3 तक कंप्लीट कर दो, -∞ से लेकर 3, यानी कि ये पूरा पोर्शन लिख दिया। अब उसके बाद कहाँ से कनेक्ट करना है, 4 से लेकर, तो यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, 4 इंक्लूड हमें नहीं करना है, ठीक है। इसी सॉल्यूशन को मैं कैसा लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू r माइनस, यानी कि रियल नंबर लाइन में से 3 ओपन 4 क्लोज, समझने की बात, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या लिख रहा है हमें, x माइनस 4 x माइनस 2 होल क्यूब। तो क्या करना है, वही काम, नंबर लाइन ड्रॉ करो, जो पॉइंट्स एंड पॉइंट को प्लॉट करो, ठीक है। देखो ग्रेटेस्ट पॉइंट 5, देन उसके बाद 4, देन 2, देन 0 एंड स्मॉलेस्ट पॉइंट इज -3, ठीक है। पॉइंट आ गए, उसके बाद क्या काम करते हैं हम, राइट हैंड साइड सबसे इधर जो है पॉजिटिव साइन अप्लाई करना है, हमें प्लस साइन लगाया, हमने प्लस साइन लगाने के बाद अब देखो 5 के पास आते हैं, तो 5 के पास पावर कितनी है, 5, इसके पावर 5 यानी कि ऑड पावर है, जब ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा, यानी कि इधर से जो साइन आ रहा है उसका चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये जीरोज में आता है इसलिए पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। 4 के बाद आते हैं हम, देखो 4 किस में है, मॉड में है, और 4 जब मॉड में है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो जो साइन आगे से आ रहा है वही साइन हम पास करेंगे, यानी कि माइनस साइन आ रहा था तो माइनस साइन ही पास किया। 4 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, 4 इंक्लूड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो न्यूमरेटर को 0 बना देगा और न्यूमरेटर 0 पॉसिबल है, ठीक है। 2 के पास आओ, देखो 2 कहाँ है, पावर ऑड है, पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था तो प्लस आ जाएगा। 0 पर आओ, 0 पे पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, लेकिन पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, 2 इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। आगे -3 पर आते हैं, तो -3 कहाँ है, डिनोमीटर में पावर ऑड है लेकिन साइन चेंज होगा, ठीक है। तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, लेकिन पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमीटर में आ रहा है पॉइंट, ठीक है। सारे पॉइंट लिखने के बाद जो सॉल्यूशन हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। लेस देन मतलब नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव कहाँ कहाँ लगाया हमने, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये जो पूरा इंटरवल लिखा हुआ है इसको तो कंटिन्यूअस इंटरवल बोल सकते हैं हम, क्योंकि कहीं पर ब्रेक ही नहीं हुआ, ठीक है ना, 4 भी इंक्लूड ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 to 0 ओपन यूनियन 2 to 5 क्लोज, ठीक है। क्लियर होगी बात। इतने टाइप की इनइक्वालिटीज हम देखते हैं, ठीक है, जनरल इनइक्वालिटीज जो फंडामेंटल्स में हम देखते हैं, इसके अलावा इर्रेशनल इनइक्वालिटीज भी हम पढ़ेंगे, कई सारी इनइक्वालिटीज हमें पढ़नी है अभी, लॉगरिथम इनइक्वालिटीज, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, बट वो सब बातें हम बाद में आगे करते जाएंगे, लेकिन यहाँ तक का आपका इनइक्वालिटी स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, ठीक है।